कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया, उसी तरीके से पूरे देश में, खासकर बिहार में विकास तेजी से आगे जाए और जो हमारी महिलाएं हैं, जो शिक्षा से वंचित रही हैं, रोजगार से वंचित रही हैं, उनको भी काफ़ी मौका मिले, वो भी पुरुषों के साथ साथ कदम मिला करके चले, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया है। मेरा किसी से विरोध नहीं है। एसटी कल्याण छात्रावास है, वो है हाजीपुर वैशाली जिला में छात्रावास नहीं है, जिससे जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो शहर में आकर के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रहने खाने पीने की सुविधा नहीं होने की वजह से वो शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरा मुख्य जो इस बार का जो मुद्दा है कि हम अपने वैसे वंचित समाज के लोगों को जो आकर के शहर में रह कर के पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए, अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो अपने जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी चुनावी यात्रा में आप लोगों के बीच में हाजीपुर में हूँ। आप देख सकते हैं सामने जो चेहरा दिख रहा है कैमरा में, आप देख सकते हैं ये शशि स्वराज जी है और इनको बीएसपी से टिकट कंफर्म हुआ है। हाजीपुर कहीं न कहीं जो देखने को मिलता है आरक्षित सीट है और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से लोग शेड्यूल कास्ट के आरक्षित सीट होने के कारण लंबे समय राज किए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बीएसपी का लंबा समय यूपी में सरकार रहा और आज राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और ये लोकसभा चुनाव में जगह-जगह से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आखिर में इनका जो हाजीपुर में लंबे समय से चुनाव रहा, उसके बाद भी बीएसपी से इनको टिकट कन्फर्म हुआ है। क्या उद्देश्य है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले इंद्रजीत जी, मैं आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय भारत। सिट्स इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे समय दिया और मौका दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय से हाजीपुर की लोकसभा सीट जो है, आरक्षित सीट है और लंबे समय से लोग यहाँ पे कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट का एक जब आरक्षित है, तो आरक्षित में तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही आएँगे। और यहाँ पे लंबे समय से जो पार्टी सत्ता में रहा, उसका आज भी यही सोच है कि हम फिर से चुनाव हाजीपुर में जीतेंगे और हाजीपुर मेरा सीट कामयाब है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी लोकसभा हो या विधानसभा क्षेत्र हो, वो किसी खास व्यक्ति का विरासत या यूँ बोले तो बपौती नहीं होता है। ये जो चुनाव होता है, इसमें लोग अपने मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि, अपने समाज का प्रतिनिधि चुनते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस चुनाव में, चूँकि युवाओं को, खासकर युवाओं को चुनाव में आना चाहिए, सही चेहरे आने चाहिए। खासकर वैसे लोग जो अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास, शिक्षा, रोजगार, युवाओं को एक अच्छी दिशा-दशा देने का काम करें और धरातल से जुड़े रहें और धरातल पर काम करें। ऐसा नहीं कि पैराशूट से चुनाव के दरमियान उतरे, जीते और चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत कुछ सोचने के बाद इस चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने क्षेत्र में लोगों का चहुमुखी विकास कर सकूं और यही विकास की धारा को लेकर के मैं अपने लोगों के बीच में आया हूं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में आया हूं और लोगों का काफ़ी दिल से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, देश में जो स्थिति है,
और लंबे समय से बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो कहीं न कहीं सत्ता में रहे हैं और वैसे-वैसे चेहरे आपके विरोध में हाजीपुर लोकसभा से उतरे हुए हैं और कहीं न कहीं जब आपके विरोध में वो है, तो उनके विरोध में आप हैं। आप इस लोकसभा सीट हाजीपुर से जो कहीं न कहीं वैशाली की जो धरती है और ये काफ़ी आरक्षित सीट होने के वजह से काफ़ी प्रचलित है, यहाँ पे लोग जानते हैं कि हाजीपुर का सीट क्या है और आप मुकाबला में आए हैं। कैसे मुकाबला करेंगे ऐसे लोगों को जो बड़े-बड़े चेहरे हैं? सबसे पहले इंद्रजीत जी मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में किसी का किसी के प्रति विरोध नहीं होता है और ना ही मैं किसी के विरोध में आया हूँ। मैं इस चुनाव में मैंने पहले भी कहा आपको कि लोकतंत्र है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव में आने के लिए और मुझे ऐसा लगा कि युवाओं को आना चाहिए, सही राजनीति में आनी चाहिए, सही दिशा में काम करने वाला लोग आना चाहिए। तो मेरा जो मुख्य जो मुद्दा है, वो मुद्दा है हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास, जिसमें युवाओं को रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा हो, सड़क हो और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उनके मौलिक अधिकार धरातल तक उनको मिलने चाहिए। इसलिए मैं इस चुनाव में आया हूँ और बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप अपने क्षेत्र में क्योंकि ऐसा है कि जो बहन जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रहीं और बहन जी ने उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आप गूगल का ज़माना है, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के कार्यकाल में कितने प्रोन्नति का काम हुआ, कितने विकास का काम हुआ। कई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पार्क, हर तरह से लोगों का कल्याण हुआ, विकास हुआ। तो उसी दृष्टिकोण से बिहार में भी बहन जी का 40 सीट पर बहन जी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उनका एक ही मकसद है कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम किया, उसी तरीके से पूरे देश में, खासकर बिहार में विकास तेजी से आगे जाए और जो हमारी महिलाएं हैं, जो शिक्षा से वंचित रही हैं, रोजगार से वंचित रही हैं, उनको भी काफ़ी मौका मिले, वो भी पुरुषों के साथ-साथ कदम मिला कर के चले, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ मान-सम्मान, सबकी इज़्ज़त प्रतिष्ठा और विकास का मेरा मुद्दा है कि विकास हो और सबका विकास हो। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ हाजीपुर लोकसभा में जो कहीं न कहीं राज किए और आज भी कर रहे हैं, वो लोग एक वादा करते थे क्योंकि आप तस्वीरों में दिख रहा है कि बाबा साहब की स्टैच्यू लगी हुई है, तथागत गौतम बुद्ध की लगी हुई है। और हाजीपुर लोकसभा आरक्षित होने के साथ लंबे समय से जो राज करने वाले लोग हैं, एससी के लोगों से वादा किया, एससी, एसटी के, ओबीसी के लोगों से कि हम अम्बेडकर छात्रावास बनाएँगे और अभी तक नहीं बना। क्या आप जब जीतेंगे, तो क्या अम्बेडकर छात्रावास बनाएँगे? देखिए, सवाल हार-जीत का अपनी जगह पर है। 38 जिला में एक जिला वैशाली भी है। लगभग हर जिले में जो एससी-एसटी कल्याण छात्रावास है, वो है। हाजीपुर वैशाली जिला में छात्रावास नहीं है, जिससे जो गाँव के बच्चे हैं, दूर-दराज के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो शहर में आकर के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रहने, खाने-पीने की सुविधा नहीं होने की वजह से वो शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये मेरा मुख्य जो इस बार का जो मुद्दा है कि हम अपने वैसे वंचित समाज के लोगों को जो आकर के शहर में रह कर के पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए, अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो अपने भविष्य में कुछ इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कर पाएँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये लोकसभा जो चुनावी यात्रा है, ये कहीं न कहीं आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये लोकसभा से ही हर चीज़ तैयार होता है और हक अधिकार मिलता है। हम ये चुनावी यात्रा में आपको कहना चाहेंगे कि जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफ़ाई करते हैं और अब पार्टी की हर एक पार्टी की अलग-अलग सोच होती है, अपना-अपना
जो सर से बात किए, ये इनकी विचार कैसा लगा, इनकी बातें कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तब चैनल पर आते हैं, चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफ़ाई करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और फेसबुक पेज से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।